स्टार्ट किया जाए केमिस्ट्री। साइंस का साइंस किसे कहा जाता है? केमिस्ट्री को। विज्ञान का विज्ञान? बकलोल हंसता कौन चाहिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक से एक बकलोल लाता है। उसको लग रहा है सर अपने मन से बुझा हुआ बुझा रहे हैं, खुश है पूरा, गरीब क्या पूछ दिए। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान, इसे विज्ञान का विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का विज्ञान। क्यों विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है? जैसे जीव विज्ञान एगो विज्ञान है, ओ में सोचा प्रोटीन पढ़ना है, प्रोटीन तो एक्चुअली केमिस्ट्री का चीज है, समझा गया कि नहीं? शरीर एक क्या है, हमारा बायोलॉजी का हिस्सा, लेकिन इसमें कैल्शियम केमिस्ट्री का आएगा, समझा गया कि नहीं? क्या तो बहुत सारे चीज, जैसे आप देखिए, आप फिजिक्स देखिए, फिजिक्स देख लिया आप यहाँ पे, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है, कहां चल जाएगा? केमिस्ट्री। सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री। देख रहे हैं? तो करंट का भी फ्लो किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन है किसका? केमिस्ट्री। ये ऐसा विज्ञान है जो हर विज्ञान में घुस गया रहता है, इसलिए इसे विज्ञान का विज्ञान कहते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले मिस्र के लोगों ने किया था। किस लोगों ने? मिस्र के लोगों ने। उन्होंने काली मिट्टी से एक लेप बनाया था जिससे कीमिया कहा गया। क्या कहा गया? कीमिया। और कीमिया से बन गया केमिस्ट्री। आधुनिक रसायन विज्ञान के बाप किसे कहा जाता है? लेवोसियर को। किसे माना जाता है? लेवोसियर। लेवोसियर को अभी आधुनिक केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन शास्त्र का बाप कहा जाता है। कोई दिक्कत है किसी को? बाप मतलब जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री। किसी को कोई दिक्कत है? हो गया जी आप लोग का, समझ में आ गया? केमिस्ट्री स्टार्ट किया जाए। देखो, केमिस्ट्री में कई चीजों का अध्ययन करना होता है। इसमें अवस्था का भी अध्ययन करना होता है। अवस्था भी कई टाइप की होगी, आपके सामने ग्राफ लिख दिया होगा। देखिए, रासायनिक रूप से और भौतिक रूप से। भौतिक रूप उसे कहते हैं किसी भी तत्व को, पहले क्या चाहिए? पदार्थ। पदार्थ समझिए, सबसे पहले क्या है? पदार्थ। पदार्थ को हम लोग मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर। दुनिया का वह चीज जो जगह घेर सकता है, जिसमें कुछ भार होता है, वह पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाएगा? पदार्थ। प्रकाश को छोड़कर सब चीज पदार्थ है, क्योंकि प्रकाश जगह घेरता है लेकिन इसमें वजन नहीं है। हवा जगह घेरता है लेकिन इसमें वजन होता है। खाली टायर का वजन और भरे टायर का वजन अलग आता है। अब आप सहेंगे, अपने साइकिल के टायर को सोचेंगे तो अंतर समझ में नहीं आएगा, लेकिन ट्रैक्टर का चकवा देखिए, चाहे पैराशूट को देख लीजिए बड़ा सा, तब आपको समझ में आएगा। तो प्रकाश कोई भी पदार्थ नहीं है, बाकी सारी चीजें क्या है? पदार्थ है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? एनीथिंग इन वर्ल्ड विच ऑक्युपाइज मास स्पेस एंड विच हैव मास इज नोन एज मैटर। वेरी गुड, यू आर सीबीएसई बोर्ड। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? सॉरी केमिस्ट्री कहता है। पदार्थ समझ में आ गया क्या होता है? पदार्थ दुनिया का कोई भी चीज जो जगह घेर सकता है, जिसमें भार होता है, पदार्थ कहलाता है। आप सब पदार्थ है कि नहीं है? पदार्थों को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर यानी बाहरी बनावट के आधार पर, रासायनिक आधार पर यानी आंतरिक संरचना या नियम का, रासायनिक के आधार पर। भौतिक आधार पर हम इन्हें ठोस, द्रव, गैस पे बांट सकते हैं। ठोस जिसका आकार बदलता नहीं है, द्रव जो बह जाता है, गैस जो उड़ जाता है। गैस क्या हो जाता है? उड़ जाता है। प्लाज्मा आप सबको पता चल गया होगा, प्लाज्मा लिबिर वाला अवस्था, समझा गया? सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास? प्लाज्मा। सबसे ज्यादा तापमान? प्लाज्मा। सर्वाधिक ऊर्जा? प्लाज्मा। तारों के पास? प्लाज्मा। ज्वालामुखी का लावा? प्लाज्मा। मैग्मा? प्लाज्मा। पृथ्वी का केंद्रीय भाग? सूर्य किस अवस्था में? प्लाज्मा। सर्वाधिक ऊर्जा? प्लाज्मा में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाएं। और पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये आपको समझने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप याद कर लीजिए। कैसे? चुपचाप एकदम। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। टारगेट बैच में बैठे हैं, देर आइंस्टीन कंडेंसेट मत पढ़िए, नहीं तो दिमाग से उतर जाएगा। इसी पर हिग्स बोसान पार्टिकल का रिसर्च हो रहा था 2012 में, कोई उसका रिजल्ट कुछ खास आया नहीं। तो बताइए, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कुल कितने अवस्थाएं? 5।
0 डिग्री टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री, जब आप कभी भी जल को 0 डिग्री सेल्सियस पे जल को रखेंगे तो इससे पूरा 3 चीज दिखाता है। इसमें जल का कुछ भाग जो होता है वो बर्फ बनने लगता है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे कंप्लीट बर्फ नहीं बनता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ मात्रा में जल भी रहता है। क्या रहता है? जल। और जो बर्फ बन गया है वो भाप छोड़ता है, यानी उसमें गैस भी देखने को मिल जाता है। तो ऐसे पॉइंट को हम त्रक बिंदु कहते हैं, जहां एक ही समय ठोस, द्रव, गैस तीनों देखने को मिले। ये कब देखने को मिलता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। यहां पर बर्फ, कंप्लीट बर्फ बनता है 0 डिग्री पे, बनना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि वो स्टार्ट तो 4 डिग्री के पास से ये लोग क्या करता है, बर्फ का घनत्व तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जल का घनत्व तो बढ़ जाता है। तो त्रक बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जिसमें ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था एक साथ देखने को मिल जाए, उसे क्या कहते हैं? त्रक बिंदु। 0 डिग्री सेल्सियस पे आप पानी रखेंगे तो आधा पानी पानी में रहेगा और उसमें कुछ बर्फ के टुकड़े रहेंगे, और दूर से देखेंगे तो ठंडा बर्फ से भाप टाइप का निकलते रहता है, तीनों रहेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। त्रक बिंदु किसे कहा जाता है? द्रव्य क्या होता है? पदार्थ क्या होता है? जो जगह घेरे। यहां तक में समझ में आ गया? तो लिखा भी हुआ है त्रक बिंदु। बर्फ क्या होता है? जब वैसा तापमान जिसपे ठोस, द्रव, गैस तीनों एक साथ रहते हैं उसे क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु या त्रक बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए, ठोस का आकार बदलेगा, द्रव का आकार बदल जाए, गैस का आकार बदल जाएगा, लेकिन द्रव का आकार भी बदल जाता है और इसका आयतन सेम रहता है। आप 2 लीटर पानी को थरिया में रखिए चाहे लोटा में रखिए, वो जगह 2 लीटर बराबर घेरेगा, लेकिन ससुरा हई बहुत खचरा होता है। इतनी चूंकि शीशी में रखेंगे एक उतने घेर लेगा, अब बड़का बोतल में रखेंगे उतना, और एक ड्राम में रखेंगे तो सब में फैल जाता है। तो जगह घेरने की क्षमता सबसे ज्यादा गैस। हाँ, इस ससुरा जगह भी ज्यादा घेरता है, जितना फैलाएंगे उतना इसका जगह फैलते जाता है और आकार भी बदल जाता है। ये कहता है कि हम जगह तो उतने घेरेंगे बट डिजाइन बदल देंगे। लोटा में रखेंगे लोटा डिजाइन का, थरिया में रखेंगे थरिया डिजाइन का, सुराही में रखेंगे सुराही डिजाइन का। ठोस कहता है कि हमसे कोई समझौता नहीं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम चेंज नहीं हो सकते हैं। समझ में गया? भौतिक अवस्था होती हैं सर। टर्म्स इंग्लिश में बोलिए। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट। इसमें शेप क्या होता है? कभी चेंज नहीं होता है। इसमें शेप चेंज हो जाता है लेकिन इसका वॉल्यूम सेम रहता है। इसमें कुछ सेम नहीं रहता है, सब चक्कर पकड़ क्या करते रहता है? करते रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इनमें क्या है ऐसा होता है तो समझिए। ये त्रिक बिंदु समझ में आ गया? त्रिक बिंदु समझ में आ गया? देखिए, किसी भी चीज के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें अणु या परमाणु कहते हैं। ठोस में ये काफी करीब करीब होते हैं, तो अणुओं के बीच की दूरी सबसे कम ठोस, सबसे ज्यादा दूरी जितना पास रहेगा उसे घनत्व या घनापन कहते हैं। तो घनत्व किसका ज्यादा? ठोस। हाँ, ये कौन है भाई? ऊपर करो तो। डियर खान सर जी, दिस इज रेणु पासवान फ्रॉम पूना। आई एम 10 ईयर ओल्ड इन सर्विस। मतलब आप सर्विस में भी हैं? अच्छा, सर्विस में 10 साल हो गए आपको, तो अभी आप काहे लिए पढ़ाई कर रही हैं? वो भी पूना में बैठ के, यहाँ पर महाराष्ट्र में बिहार दरोगा के बैच में, बिहार बीपीएससी। आज हो सकता है आपको बीपीएससी का क्या करना है, तैयारी करना। चलिए बढ़िया है। हमको एक चीज नहीं समझ में आता ना, ये लोग को तो खैर कोई दिक्कत नहीं, पढ़े लिखे लोग समझ में, छोटका लड़का काहे देखता है सब? हाँ, बड़का को तो समझ में आता है कि भाई चलो पढ़ा लिखा था, जॉब हो गया। पढ़ने लिखने वाले को आप बूढ़ा भी हो जाएगा तो पढ़ने में तो मन लगेगा ही ना जी, लेकिन वो छोटकन को हमको नहीं समझ में आता है। चलो बाबू ध्यान से देखो, हम आपसे पूछते जाते हैं, आप बताते चलिए। अणुओं की संख्या किस में ज्यादा होती है? ठोस। अणुओं की बीच की दूरी कम किस में होती है? गैस में ज्यादा। घनत्व किसका ज्यादा? घनत्व किसका कम? अणुओं के बीच आकर्षण क्षमता ठोस और कम आकर्षण। समझ में आ गया कि नहीं? एक दूसरे को अणु पकड़े रहते हैं और छोड़ के घूमते हैं। समझ में आ गया? अंतरा आणविक आकर्षण बल ज्यादा, ठोस आकर्षण ठोस में ज्यादा होता है। छड़ को मारेंगे इधर ना तो सब एक दूसरे को पकड़ ले रहे, कहेंगे हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद। पानी में ऐसा नहीं होता, पैर मारेंगे तो कर चले हम फिदा जानो तन साथी।
वो अपना निकल जाता है, निकल गया वहां पे। और गैस में तो सोचा ऐसे हल्ला कर दीजिए तो 2 घंटा तक कूदते रहेगा, कौन आया था यहाँ पर, हम कौन हमको यहाँ पर अणुओं को हिला के गया यहाँ पर, बदतमीज, समझ में नहीं आता है। तो गैस सबसे कचरा होता है, घना तो सबसे कम गैस, इतना घना, इसका घना तो इतना कम होता है कि आपको चलने में भी दिक्कत नहीं होता है, समझ। द्रव का घना तो ज्यादा, तैरने में दिक्कत होता है, तनी दीवार पे तैरिए तो इसे घुस जाइए वहां, मुंह हाथ फोड़ लीजिएगा आप, कोई दिक्कत किसी को। आगे बढ़े। पदार्थ की कई अवस्थाएं होती है, सबकी विशेषता समझिए। विसरण का मतलब होता है बह जाना, हवा में तैरना क्या कहलाता है, विसरण। हवा में तैरना विसरण। सबसे तेज कौन तैरेगा, गैस। और द्रव थोड़ा धीरे तैरेगा, ऐसे मुंह में पानी लेकर ऐसे उड़ाइए तो कुछ देर तक तैरेगा, आराम आराम से तैर, फिर गिर जाएगा। तनी लोहा हुआ तैराइए ना तैरने वाला, वो भी तैरता है, सॉलिड भी तैरता है। जब आप कभी धुआं उड़ेगा ना तो कागज का धुआं देखिएगा, कुछ 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 उड़ते रहता है, वो सॉलिड पार्ट में रहता है। धूल उड़ेगा वो भी क्या रहता है, सॉलिड। लेकिन विसरण सबसे ज्यादा गैस, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। विसरण की वजह से ही बगल वाला चिकन बना रहा है कि चोखा, आप पता कर लेते हैं। नहीं समझ में आया? आप ऐसे पढ़ रहे हैं, कोई बगल से गुजरा, पता चल जाता है किसके वजह से, विसरण। अब बगल से गुजरा, को दिन हो गया रे नहीं ले तो रहा, पता चल जाता किसके वजह से, विसरण के वजह। डिफ्यूजन बोलते हैं जिसको, समझ आ गया कि नहीं? अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हम कभी एक दिन, हम आज रात में बैठे तो सोच रहे थे अपने आप से कि मान के चलो हम एक स्टूडेंट हैं और खान सर पढ़ा रहे हैं और हम सीबीएसई बोर्ड के हैं, तो कैसा फील आता होगा। बहुत हमको खराब लगा सच में हमका बहुत खराब लगा, लेकिन छोड़ नहीं ना सकते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सबका बदला लेगा ये खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम कंपैरिजन किए तो हमको बहुत डरावना लगा, और सोचे कि अगर लड़की को कैसा फील होता होगा, तो हम कहे ओ माय गॉड। आप लोग को वीर चक्र मिलना चाहिए। लेकिन फिर कहते इतना तो चलेगा, बैलेंस जरूरी है इस समाज में, आपको बैलेंस बना के जरूरी है। आप लोग चढ़ा के रखते हैं, कितना तारीफ करते हैं आप लोग, हम यहाँ आके डाउन कर देते हैं। नहीं तो चढ़ा देंगे तो समझ में आ गया, सब वो हो जाएगी। लखनऊ वाली लड़कियां का नाम क्या, प्रियदर्शनी। अब सरकार ना उस पर विचार कर रही है कि जो सिग्नल है उस पर लाल सिग्नल नहीं लगाया जाए, बल्कि प्रियदर्शी का फोटो लगाया जाए। लग गया, सारा ड्राइवर ब्रेक मार रहे हैं। ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट किसे कहते हैं, जहां ये तीनों एक साथ, ट्रिपल पॉइंट तीनों एक साथ। कितने डिग्री पर जल दिखा देता है जी? घनत्व तो समझ में आ गया। घनापन को क्या कहेंगे, घनत्व। अणुओं के अगर करीब रहेंगे तो घनत्व ज्यादा, आकर्षण बल ज्यादा, मजबूती ज्यादा, लेकिन विसरण कम, विसरण कम। कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए घनत्व किसका ज्यादा, अंतरा आणविक आकर्षण बल, विसरण, प्रसार। अब लोहा को गर्म कीजिए, उससे जल्दी गर्म नहीं होगा, और गर्म करेंगे 400-600 डिग्री सेल्सियस तो लाल होगा, और तनी सा फैलेगा इतना सा। तनी गैस को करिए, कुकर में तनी सा गैस रहता है, सीटी को हटा के, अरे निकलने दे यहाँ पर, पूरा हटा के, कब कब सीटियां फेंक देता है बाहर, और बेचारा गिरल है ने फेंक दिया हमको। तो प्रसार सबसे ज्यादा किसमें होता है, प्रसार किसी भी डायरेक्शन में होता है, और विसरण इस तरह से क्षैतिज डायरेक्शन में होता है। बताइए गतिज ऊर्जा किसमें ज्यादा होती है, धड़ाधड़ गति करेगा, गतिज ऊर्जा किसमें, गैस। अंतरा आणविक स्थान किसमें ज्यादा, गैस। स्थान कम किसमें, आकर्षण बल किसमें, हाँ, वेरी गुड। प्रसार क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में फैल जाना, एक्सपेंशन बोलते हैं उसे। गैस का एक्सपेंशन किसी डायरेक्शन में होता है। कुकर में सीटी बंद कर दीजिए, किसी भी डायरेक्शन से एक्सपेंशन करके फोड़ के निकल जाएगा, इसलिए वहां एक पतला चादर लगा देते हैं ताकि बाई दी वे फटे तो इसी वाल्व के पास से फट नहीं जाए। समझ आ गया, सेफ्टी वाल्व लगा जाता है।
सेफ्टी वाल्व देखिएगा, जानबूझ के अच्छी कंपनी जो होती है सेफ्टी वाल्व को यहां लगाती है, हैंडल के नीचे, ताकि फटे तो यहीं पे किचाइन हो जाए। और कोनो कोनो यहाँ लगा देता है सेफ्टी वाल्व, फटेगा तो पूरा डिजाइन बन जाएगा छतवा पे किचाइन हो जाएगा वहां पे। और लड़का के हॉस्टल में फट गया तो पूछबो नहीं करेगा, ऊपर छोड़ देगा वहां, तुम्हारा फट गया था आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? लड़की सब कोई बात ज्यादा पता होगा, कुकर वगैरह। अगला क्या चीज, प्लाज्मा समझ में आ गया, बोस आइंस्टीन समझने की जरूरत नहीं, बस पूछेगा इसमें से कौन सा चौथी अवस्था है, ऑप्शन बी प्लाज्मा, पांचवा पूछता भी नहीं है। आगे बढ़े, परमाणु संरचना के बारे में पढ़ा है, इसमें कोई दिक्कत? रासायनिक अवस्था में भी पदार्थों के गुण होते हैं, जिसको आगे पढ़ना है, जिसमें आप ये लिख रहा होगा शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ। ऐसे समझिए, अकेला पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे आम है तो शुद्ध पदार्थ, वो में एगो लीची रख दिए तो अशुद्ध, अकेले रहेगा तो शुद्ध। नाली का पानी शुद्ध, अकेले है, अरे देखो केमिस्ट्री पढ़, नाली का पानी अकेले है शुद्ध, उसमें अमृत डाल दिए अशुद्ध हो गया। किसने अशुद्ध किया? अमृत ने। केमिस्ट्री कहता है अकेले है तो क्या है? शुद्ध। भाई उसका कोई ना कोई काम होगा, नहीं समझ में आ गया? कोई ना कोई काम होगा कि नहीं होगा? नाली का, उसमें कीड़े मकोड़े के लिए होगा, वो उसके लिए शुद्ध है, आप अपने लिए शुद्ध समझ रहे हैं, नहीं समझे? तो केमिस्ट्री शुद्ध उसको कहता है जिसमें कोई मिलावट नहीं है। पानी शुद्ध, और उसमें दूध मिला दिए, किसने अशुद्ध किया? दूध आके अशुद्ध कर दिया यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अकेला रहेगा तो मिलावट रहेगा, कुछ मिला दीजिए। जैसे क्लासरूम में लड़का लड़की एक साथ पढ़ रहा है, केवल लड़की शुद्ध, केवल लड़का एक जैसा रहना चाहिए, हो गया काम खत्म, किसी को दिक्कत? शुद्ध और अशुद्ध हो गया यहाँ पर। आगे समझे? अब इसमें कह रहा है कि मिश्रण वगैरह तो आगे पढ़ना ही हम पढ़ाएंगे, कह रहा है तत्व, धातु अधातु ये सब आगे पढ़ना है। तत्व कुछ नहीं होता है, तत्व में मतलब उसके अंदर दूसरा कुछ ना मिला हो तत्व। जैसे NaCl दूगो दिख रहा है जी, लेकिन अगर खाली कहें सोडियम तो कहे में आयरन है, खाली कहें क्लोरीन तो ये है तत्व। इसमें कोई दूसरा चीज ना मिले तत्व, इसमें कोई दूसरा चीज ना मिले तत्व, लोहा में कोई दूसरा चीज नहीं मिले तत्व, कैल्शियम में कोई दूसरा चीज नहीं मिले तत्व। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और तत्वों को मिला के जो फॉर्मूला बनता है यौगिक। दुनिया में किसी चीज का फॉर्मूला बन गया यौगिक, फॉर्मूला बना, अकेले घूम रहा है, फॉर्मूला बन गया, किसी को दिक्कत? दूध का कोई फॉर्मूला सुने आज तक? क्या है? मिश्रण। क्या है? मिश्रण। कोई दिक्कत? पानी का फॉर्मूला सुने आप लोग? अच्छा सुना क्या है? हाँ यौगिक है। क्या है? यौगिक। हवा का फॉर्मूला सुना आपने? क्या है? मिश्रण। एक आदमी बवाल कर दिया, कहा कि ऐसे कैसे हो जाएगा, तत्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तत्व। हवा तत्व, कैसे तत्व हो जाएगा? वो सुना था, क्षिति जल पावस गगन समीरा, पंच तत्व से मिला समीर, वहां से तत्व पढ़ के आया था भाई तत्व का मतलब उसमें दूसरा कोई चीज का मिलावट नहीं होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत? अकेले घूम रहा है तो तत्व एलिमेंट, अकेले घूम रहा है, कोनो के साथे घूम रहा है योगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? साथे घूम रहा है तो योगी। योगी का क्या होना चाहिए? फॉर्मूला। अब पता नहीं चल रहा है, बिना फॉर्मूले का घूम रहा है। हाँ मिश्र। ब्लड का कोई फॉर्मूला है? नहीं है फॉर्मूला ब्लड का। आप ही बताइए, ब्लड का फॉर्मूला रहता कोई दिक्कतें नहीं रहता, कोई मरता? फॉर्मूला रहता तो बना लेते, नहीं बना लेते हैं। पानी का फॉर्मूला है, बना लिया जाता है, ऑक्सीजन लिए, हाइड्रोजन लिए, फेंट दिए, बन जाएगा। समझ में गया? क्लोरीन लिए और क्या ले लिए? सोडियम लिए, बना लिए नमक। तो जिस चीज जो अकेले घूम रहा है, साथे घूम रहा है, बिना फॉर्मूला मिश्र, खत्म। नहीं समझ में आया? अकेले साथ है, क्या ये? क्या है? अकेले घूमेगा तब, अकेले घूमेगा, अकेले घुमा, फॉर्मूला बना, फॉर्मूला बना यो। कोई दिक्कत? जहां कोई अकेले देख लिए, अकेले ही पीरियोडिक टेबल में मिलता है सब। हाइड्रोजन को देखें ऊपर लटकल रहता है, ऐसे हाइड्रोजन है,
ओनिया देखेंगे तो हीलियम है, इधर देखेंगे तो लिथियम है। चुपचाप मनवाइल बैठल रहता है चुपचाप, आयरन है, ये सब क्या है सर? तत्व। और जहां साथे घूमेगा सब यौगिक। FeSO4 बताइए ये क्या है? यौगिक। कोई दिक्कत? हवा ऐसे थूक दिए, थूक का कोई फॉर्मूला होता है? क्या है? यूरिन का कोई फॉर्मूला होता है? मिश्रण। खाना खा के बोकर दिए, क्या है? मिश्रण। हवा, धुआं, खून, समझ में आ गया कि नहीं? खत्म मिश्रण। 3 गो चीजें होता है केमिस्ट्री में। इसमें फिर तुम लोग नहीं समझ में आया? किताबी भाषा गोली मारो। वहां पे दुकानों में लिखले रहता है समान परमाणुओं से बनने वाले पदार्थ को तत्व कहते हैं। अरे भाई हम खुदे वही कर रहे हैं, अकेले रहेगा तो एक के जैसन से न बना रहेगा। हाँ, अब मान के चलिए कह देंगे एक लोहा है जिसमें सोना भी मिला हुआ है, अकेले कहाँ है तब? नहीं समझे? फॉर्मूला बना दो। सर कितना अच्छा समझ में आ रहा है। अभी केमिस्ट्री की भाषा में समझाएंगे ना, नहीं समझ में आएगा तुम लोग को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मिश्र देखिए, तत्व में तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, तब अकेले रहेगा तो तत्व। हाँ, ये बताओ ये तत्व है कि नहीं? ये तत्व है कि नहीं? ये तत्व है कि नहीं है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को कोई दिक्कत? बताइए। ऑक्सीजन तत्व है कि नहीं? हाँ, सिलिकॉन, लोहा, किसी को दिक्कत? क्लोरीन तत्व है कि नहीं है? है कि नहीं है? जर्मेनियम, जर्मेनियम है, अकेले है यहाँ घूम रहा है। कॉपर है, कोई दिक्कत? अकेले घूम। अब लड़की सब दिमाग रहेगी से, अकेले कहाँ है? देखिए, 2 कैपिटल साथ नहीं आना चाहिए। अगर एक कैपिटल एक स्मॉल है तो उसी का नाम है। जैसे एल्यूमिनियम तो AL, AL ऐसे नहीं हो सकता है आपका। ए भी कैपिटल एल भी कैपिटल, ऐसे नहीं होगा। जब एक कैपिटल एक स्मॉल मतलब वही है, उसका नाम बड़ा था तो एक कैपिटल एक अकेले नाम से पूरा नाम नहीं मैच हो पा रहा था। जैसे मान के चलिए 2 गो चीज एक जैसा आ जाएगा, तो एगो में कैपिटल डाल दीजिए, एगो में उसी के साथ मिल जाए क्या डाल दीजिए? स्मॉल। समझ में आया कि नहीं आ गया? सर पूरा केमिस्ट्री निकल गया, अब समझ में आ रहा है। तुम लोग मजाक करके पढ़ता है इसलिए समझ में नहीं आ गया। ये तत्व है कि नहीं? लेकिन इस तीनों अलग अलग डिजाइन का खचरा है। ये कहता है करंट को ना जी तो हमरे ओर से नहीं जाने देंगे। ये कहता है तनी तनी जाने देंगे। ये कहता हुमच के जो क्या जो हुमच के, तो जहां हुमच के करंट चाहिए लोहा, तांबा, अल्युमिनियम। जहां तनी तनी चाहिए सिलिकॉन। मोबाइलवा में तनी तनी, मोबाइलवा में तनी तनी, कैमरा में तनी तनी, टीवी में तनी, तो इसमें तनी तनी चाहिए। और जहां नहीं चाहिए यही सब। हवा में ऑक्सीजन है, करंट जाता है, सोचा ठीक हुआ हवा में नहीं आता, होने ट्रांसफार्मर के पास से हवा चलता, क्या ठंडा ठंडा हवा है, मार दिया जान दे जा, ठंडा ठंडा हवा है, मरा ये गया आदमी वहां पे। तो ऊपर वाला बहुत तेज था, उसका हर विषय स्ट्रांग था। पता नहीं तो कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ा था वो, हर चीज एकदम सॉलिड बनाया है। समझ में आ गया? तो देखिए, जो करंट को नहीं जाने देता है उसे कहते हैं कुचालक। कुचालक। जो तनी मनी जाता है अर्धचालक, अर्धचालक। और जो हुमच के देता है चालक। क्या चालक कहिए चाहे सुचालक कहिए, इनमें कौन चीज खरे? हमें कुचालक कहेंगे या अचालक कहेंगे, अरे बतिया बराबरे है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? इतना तो समझ जाएंगे, कुचालक या अचालक। इसे अर्धचालक तनी मनी हुमच के भेज देगा चालक या सुचालक। इसे कहा जाएगा एक और भाषा में धातु। हुमच के भेज दिया धातु, तनी मनी भी नहीं भेजा अधातु, तनी सा भेजा उपधातु, तनी सा भेजा उपधातु। आई ससुरा तीनों का तीनों अकेले घूम रहा था इसलिए तत्व, अकेले घूम रहा था इसलिए तत्व, अकेले घूम रहा था तत्व। समझ में आ गया कि नहीं? तत्वों को कहां देखने को मिलता है? पीरियोडिक टेबल। कहां से देखने को मिलता है? पीरियोडिक टेबल। आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, पढ़ाए न बकलोल, रिस्पॉन्स कौन चीज दे तो रहा हम? किसी को दिक्कत?
सर पॉलिटेक्निक कॉलेज में हम पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता है वहां, छोड़ दो, क्या लिए झेल रहा है, छोड़ दो उसको। हमारे पिताजी, हम जब इंटर पास किए थे ना तो इंजीनियरिंग कराना चाहते थे, AIEEE वहां से, कहें IIT का एग्जाम देने सुतले रह गए हम। AIEEE दिए उस समय, आज ना JEE मेन JEE एडवांस, उस समय AIEEE होता है। उसके बाद हम पिताजी कहें कि इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लो, ये दो, गए देखने कॉलेज वगैरह तो देख रहे हैं सीनियर सब सिगरेट धुक रहा है कोनो वहां पे, बढ़िया सिगरेट एकदम, करिए अब तोरे साथ हम पढ़ेंगे, तो हमारा सिगरेट से एकदम भयानक दुश्मनी, नशेड़ी गजेड़ी सबको हम देखना नहीं चाहते हैं भाई, नहीं करेंगे हम, कोई जरूरी है ये सब, नहीं मन लग रहा है, छोड़ दो। देहात में कहावत कहा जाता, बिना मन के बिया और कनपट्टी ले से नूर, मने नहीं लगेगा, मन से रहेगा तब देखो खूब अच्छा से बिया का, मन टीका हटा के अच्छा से, तो बिना मन का नहीं। चलो समझ आ गया कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अकेले घूमा, हाँ ये तत्व कितना टाइप का, धड़ाधड़ करंट भेजा, चालक, तनी मनी अर्ध भेजबे नहीं किया, कुछ कुचालक का दूसरा नाम अधातु, अधातु, इसका उपधातु और इसका धातु। कोई दिक्कत? तत्वों की प्रकार समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अकेले घूम रहा है तो तत्व, अकेले घूम रहा है तो तत्व, धातु बोल रहा है कंफ्यूजन में हो गया है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हो गया तत्व।